पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुतु होई। नतरु बांझ भली पादी बियानी, राम बिमुख सुत तिहित जानी। अर्थात संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है, वह तो बांझ ही अच्छी, पशु की भांति उसका ब्याना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग रामु बन जाहि, दूसरे हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत करे बड़ फलु एहु, राम सिय पद सहज सनेहु। अर्थात तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। रागु रोषु ईरिषा मधु मोह, जनि सपने इनके बस होहु। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करिहु सेवकाई। अर्थात राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह, इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार से विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पीतु मातु रामु सिय जासु। जिहिना रामु बन लहं कलेसु, सुत सोई करेहु इहै उपदेसु। अर्थात तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे। यही मेरा उपदेश है। उपदेसु यहु जेहि तात तुम्हरे, राम सिय सुख पावहि। पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन बिसरावहि। तुलसी प्रभु ही सिख देई, आयसु दीन पुनि आशीष दई। रति हो अबिरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नई। अर्थात हे तात, मेरा यही उपदेश है। अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता, प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सिरुनाई, चली तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तुराई, मनहु भाग भृगु भाग बस। अर्थात माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तोड़ाकर भाग निकला हो। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।